अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हानमानसा शहजाद। सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदी। प्यारे बच्चों, आज हम खे की आवाज़ भी सीखेंगे, नाम भी सीखेंगे, इसकी शक्ल की पहचान भी करेंगे और फिर मैं आपको खे लिखना भी सिखाऊंगी। आप तैयार हैं? तो चले आए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा था खालिद। खालिद अपने दोस्तों के साथ पंजाब गया, बहुत दूर। और वहाँ पर जब वो लोग गए, वहाँ पर तो कुछ भी रहने की जगह ही नहीं थी, कोई मकान ही नहीं थे, कोई प्यारे प्यारे होटल्स पास पास पे नहीं थे। तो उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ पर खेमे लगा कर रहेंगे। सब इकट्ठे रहेंगे तो खेमे लगा कर रहेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी दिन उसने रहना था, उसका दिल उदास हो गया अपनी अम्मी से। तो उसने अपनी अम्मी को एक खत लिखा। आपने कभी खत लिखे? नहीं। जब पुराना दौर होता था ना, तो लोग अपना मैसेज, अपना पैगाम दूसरे लोगों को पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे। हाँ जी, जिस तरह से हम मोबाइल पे फोन करते हैं या मैसेजेस लिखते हैं, तो ऐसे ही लोग अपना खत जो है वो लिखते थे, फिर डाकखाने में डालते थे और वहाँ से डाकिया डाकखाने से खत लेकर जो एड्रेस या पता लिखा हुआ होता था वहाँ पर पहुँचा देता था। तो इस तरह से लोगों का पैगाम एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचता था। ठीक है, तो ऐसे ही उसने अपनी अम्मी को खत लिखा और कहा कि अम्मी जान, यहाँ पर हम लोग बहुत खुश हैं, हम मिलजुल कर रह रहे हैं और हमने एक खेमा लगाया है, उसमें हम रह रहे हैं। और मुझे बताएं घर में सब कैसे हैं और मेरा प्यारा खरगोश कैसा है। जब अम्मी जान ने वो खत पढ़ा तो अम्मी जान बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल महफूज था और वो बहुत खुश था। अम्मी जान ने भी उसका जवाब दिया और कहा कि मैं भी तुमसे बहुत उदास हूँ, जल्दी जल्दी से वापस आ जाओ। तो ऐसे ही उसने जब खत पढ़ा तो वो भी अपनी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता रहा और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बड़े खुशी खुशी रहता रहा। थी ना मज़े की कहानी? एक छोटी सी कहानी थी और हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा कि हम पुराने दौर को भी सीख रहे हैं कि जहाँ पर जब पैगाम एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचाना होता था तो लोग क्या लिखते थे? खत लिखते थे। और आपको पता है, पुराने दौर में जब घर नहीं होते थे तो लोग खैमों में भी रहते थे। हाँ जी, तो आज हम इसको देखते हैं कि हमने आज कहानी से सीखा क्या है। सीखा है हमने कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। गौर से सुनिए ना आप ये कहानी। तो अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछने वाली हूँ, तो तैयार है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लड़का था उसका नाम क्या था? खालिद। वेरी गुड। खालिद कहाँ गया था? वेरी गुड, आपने तो बड़ी गौर से कहानी सुनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खालिद ने अपनी अम्मी को क्या लिखा था? वेरी गुड, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया आज। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, उसने सबसे पहले अपनी अम्मी का हाल पूछने के बाद किसका हाल पूछा था? खत में खरगोश का। वेरी गुड। अब आपने सब सवाल के जवाब दे दिए तो मुझे पता चल गया कि आपको सब तो बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो अब हम देखते हैं कि खे की आवाज क्या होती है। जरा गौर से सुनिएगा, जो भी मैं अल्फाज बोलूंगी तो मेरे साथ साथ उनको गौर से सुनिएगा। खैमा, खत, खरगोश। यहाँ से आवाज आ रही है ना? खत, खैमा, खरगोश। खत, खैमा, खरगोश। तो खे की आवाज क्या है? ख ख ख। ठीक है, तो अब हम उसकी शक्ल देख लेते हैं। ये तो शक्ल जानी पहचानी है, बिल्कुल जैसे हमने जी लिखा, चे लिखा, खे लिखा, तो खे के ऊपर अगर एक नुक्ता लगा दे तो खे बन जाता है। वेरी गुड, ये है खे की शक्ल। और खे की आवाज क्या है? ख ख ख। वेरी गुड। तो क्या आप इसको लिख सकते हो आराम से? हाँ, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी हम बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद आपको लिखने का काम दूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसको लिखना सीखते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे एक डॉट। डॉट से ऊपर सीधी लेटी हुई लाइन और नीचे एक बड़ा सा पेट। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसका नुक्ता कहाँ लगाएंगे?
बिल्कुल, ये इसके सर के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये क्या बन गया? खे। खे की आवाज क्या है? ख ख ख। वेरी गुड। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप लोगों की फेवरेट गेम है ना, हवा में लिखेंगे ऐसे, कलाई पे लिखेंगे ऐसे। आज हमने खे की आवाज भी सीखी, नाम भी सीखा, शक्ल की पहचान भी की और साथ में हमने इसको लिखना भी सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। आगे मजीद जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।